तो दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? नंबर सिस्टम में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कुछ अलग, कुछ स्पेशल, बहुत ही बेहतरीन चीज जिसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? और एग्जाम में जो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपके पूछे जाएंगे, और बड़ा दिल थाम के देखिएगा क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जो आज मैं सवाल कराने जा रहा हूं, बड़ा मजा आने जा रहा है। जो मैं आज सवाल कराने जा रहा हूं, बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें आप लोगों को। ठीक है? और बिल्कुल ध्यान से सटीक तरीके से देखिएगा। ठीक है भैया? चलो, बिल्कुल ध्यान से दिल थाम के बैठिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है आज के? बिल्कुल प्यार से, 1/1 इंटू टू, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 से लेके ये गाड़ी जा रही है 1/9 इंटू 10। अब इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और एक एक मेरी गतिविधि पे नजर रखना। और इस टाइप के जितने भी आपके सवाल हैं वो आज मैं क्लियर कर दूंगा। इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे पूरी बात, लेकिन दिमाग में रखना, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। कभी भी आपको ऐसी सीरीज एग्जाम में आए तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं तुम्हारा भाई। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो हमारे पास केवल आखिरी और शुरू का बचता है केवल। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका, अंतर बटे गुणा, इस मेथड को अपना लो, बस कुछ मत करो। अंतर बटे गुणा, ये दिमाग में आप बिल्कुल सेट कर लेना। अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा, अंतर बटे गुणा, या बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। और आपका क्वेश्चन आपके कदमों पे होगा, अंतर बटे गुणा। तो 10 के हमारे बीच के सब तो कट जाएंगे। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5, 9 से 9। तो केवल हमारे पास 10 और 1 बचेगा। तो 10 और 1 का अंतर कितना होता है? 9 होता है। और 10 और 1 का मैं गुणा करूंगा तो 10 आएगा। तो यही आपका आंसर है, 9/10। और इनमें अंतर कितने का चल रहा है? 1-1 का अंतर चल रहा है, 1-1 का अंतर चल रहा है। तो नीचे जो जो अंतर चल रहा है उसका भी गुणा करना है आपको। ठीक है? तो गुणा लिखना है। एक तो इनका 10 और 1 का गुणा, और जो अंतर चल रहा है इनका गुणा। तो 2 और 1 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 4 और 3 का अंतर 1 है। तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/10। ऐसे ही हम अगर 5-6 एग्जाम्पल ले लें तो आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी ये बात। और ये एवरग्रीन मेथड है, इससे बेहतरीन मेथड नहीं हो सकता। ठीक है? इसका दूसरा तरीका सुन लो ना, दूसरा तरीका। ठीक है? तो इसका आंसर 9/10 हो गया। इसका सेकंड मेथड क्या कहता है? अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, बिल्कुल सेम पैटर्न हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो, तभी वो सेकंड मेथड अपना ना। तो यही आंसर होता है 9/10। यही आंसर लिख दो, 9/10, 9/10। तो यही आंसर है, 9/10। ये मेथड कब अपनाना है? जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, ऐसे ही चलता जाए। तो यही आंसर हो जाएगा 9/10। 9/10। मजा आ गया होगा इस पैटर्न में? ईमानदारी से बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है?
बोलते नहीं हो आप लोग, मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे जिगर के छल्लो। ठीक है, पहला तरीका क्या है? अंतर बटे गुणा। पहला तरीका, बीच के सब कट जाएंगे, तो 22 और 1 का अंतर कितना होता है? 22 और 1 का अंतर होता है 21, और 22 और 1 का मैं गुणा करूंगा तो 22। इनमें कितने का अंतर चल रहा है? एक एक का। और नीचे 1 का गुणा करूंगा तो 22 में 1 का गुणा करूंगा तो 22 ही आएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, तो आप 21 बटे 22 ही आंसर लिख सकते हो। ये वाला आंसर लिख सकते हो 21 बटे 22। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार सीरीज है और बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये बात बिल्कुल पल्ले पड़ गई। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अब आप लोग बताना। अब आप लोग कमेंट करके बताओ सभी साथी कि मेरा इसका आंसर क्या आएगा। दिमाग से बताना। 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6 से लेकर 1/19 गुणा 20, इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6 से लेके 1/19 गुणा 20, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, जो 19/20 बोल रहे हैं वो गलत है, और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। तो आपने आव ना देखा ताब, तो आपने तो 19/20 आंसर लिख दिया। तो आपने तो इस क्वेश्चन को और ऊपर वाले क्वेश्चन को सेम आंक दिया। अब पूरी बात ध्यान से देखना। अगर ऐसे होता, 1 गुणा 2, 1 से स्टार्ट हो रहा होता, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, तब मैं बोल सकता था 19/20। इसका आंसर 19/20 बोल सकता था, तब सही था। इसमें 19/20 सही है। ये सीरीज 1 से स्टार्ट थोड़ा हो रही है। 1 गुणा 2, 2 थोड़ना है इसमें। 2 गुणा 3 थोड़ना है इसमें। 1 गुणा 2 है क्या? 2 गुणा 3 है क्या? तो इसका 19/20 आंसर कैसे दे सकते हो आप? और मैंने बताया था कि ये मेथड तभी इस्तेमाल करना है, ये सेकंड वाला मेथड तभी इस्तेमाल करना है जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे स्टार्ट हो रही हो, तभी आपको आंसर देना है। ऐसे 21/22 इसमें दे सकते हो आप, 19/20 इसमें नहीं दे सकते हो। इसमें तो वही वही अंतर बटे गुणा ही आपको करना पड़ेगा। अंतर बटे गुणा ही आपको करना पड़ेगा। अंतर बटे गुणा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर बटे गुणा ही आपको करना पड़ेगा। तो 20 और 3 का अंतर कितना होता है? 17। और 20 और 3 का गुणा करेंगे 60, और इनमें अंतर कितने का चल रहा है? एक एक का। तो 60 में 1 का गुणा करूंगा तो 60 ही आंसर आएगा। तो इसका असली जो आंसर है 17/60 है, ना कि 19/20। 19/20 इसका है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया मेथड है अंतर बटे गुणा ही आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका आंसर दो फटाफट फटाफट, देखते हैं क्या आंसर होगा। आप सबसे लोगों से पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं।
अगर किसी ने भी 19/21 दे दिया आंसर तो सरासर सरासर गलत उत्तर होगा, है ना। वो कब दे सकते हैं, जब हमारी सीरीज एक से ऐसे हो, 1 गुणा 2 ऐसे हो, एक से स्टार्ट होकर 1 गुणा 2 ऐसे हो, फिर 2 गुणा 3 हो, फिर 3 गुणा 4 हो, ऐसे हो, तब दे सकते हैं हम। इनमें दो दो का गैप है तो आप 19/21 तो दे ही नहीं सकते। इसका आंसर समझ में आ गया, 19/21। ये कब देना होता है, जब सीरीज एक से स्टार्ट हो, 1 गुणा 2 ऐसे, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 ऐसे चल रहा हो, तो तभी आप दे सकते हो। तो इसमें आपको एक ही चीज लगानी है, अंतर बटे गुणा। तो ये एवरग्रीन है, आप सब चीजों को भूल जाओ, केवल ये चीज याद रखो, अंतर बटे गुणा, बस। ऐसी सीरीजों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखना। तो एक ही चीज हमें दिमाग में रखनी है, अंतर बटे गुणा। तो 21 और 1 का अंतर कितना होता है, 21 और 1 का अंतर होता है 20, और 21 और 1 का गुणा करूंगा 21, 21 और 1 का अंतर कितना होता है, 20 होता है ना, और 21 और 1 का जब मैं गुणा करूंगा 21 आएगा। और आप लोग 21 20 20/21 बोल रहे हैं बहुत से लोग, जो गलत है। लेकिन हमारा ध्यान रखना कि इधर कितने कितने का गैप चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, तो नीचे दो का भी गुणा होगा। दो वहां पे एक एक का गैप चल रहा था, तो इसलिए एक का गुणा हो रहा था, एक का गुणा आपको दिख ही नहीं रहा था। एक का गुणा होने में वैल्यू चेंज थोड़ा ना होती है। तो इधर दो का आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से 20 को काटो 10 बार, तो हमारा जो आंसर आएगा 10/21। ये आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी ये बात, बिल्कुल मस्त तरीके से। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। चलो देखते हैं कौन बताता है। 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9 से लेकर ये चल रही है 29 गुणा 31। और बड़े ध्यान से जवाब देना इस सीरीज का आंसर। अब आप लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे हो इस सीरीज में, ठीक है। आप सब लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे हो मेरे प्यारे साथियों। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में ना जाए। इसका हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हम पीएचडी कर रहे हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो गया, सितंबर खत्म ही हो गया है मान लो, तो अक्टूबर में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल मस्त वाली। देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो एक ही चीज हमें पता है, एक ही चीज को पकड़ लो, अंतर बटे गुणा। तो 31 और 3 का अंतर होता है 28, और 31 और 3 का जब मैं गुणा करूंगा तो 93। और कितने का गैप चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, तो नीचे दो का गुणा हो जाएगा। तो 2 से 28 को काटो 14 बार, तो 14/93। आप सही आंसर क्यों नहीं दे रहे, 14/93। अभी तक किसी के भी सही उत्तर नहीं आ रहे हैं परफेक्टली। मैं तो चाह रहा हूं परफेक्टली उत्तर आए। भाई 31 और 3 का आप गुणा नहीं कर सकते, अंतर नहीं निकाल सकते। 31 और 3 का अंतर कितना होता है बाबू, 28। क्या मैं 31 और 3 का गुणा नहीं कर सकता हूँ, 31 और 3 का गुणा कितना होता है, 93। और गैप कितने का चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, तो इधर दो का गुणा हो जाएगा। 2 से 28 को काटो 14 बार, तो 14/93। कितने इजी चीज है, फिर भी आप सही नहीं कर पा रहे हो सभी लोग। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग सही करें ना। चलिए, 11 गुणा 14, 14 गुणा 17, 17 गुणा 20। चल रही है गाड़ी, 11 गुणा 14, 14 गुणा 17, 17 गुणा 20।
और ये चल रही है, पूरी बात ध्यान से सुनना। 41 गुणा 44। अब सभी इसका आंसर देंगे मस्त वाला, और बड़े ध्यान से देना, और बिल्कुल परफेक्ट, काट पीट के बिल्कुल परफेक्ट उत्तर चाहिए मुझे, बिल्कुल काट पीट के बिल्कुल परफेक्ट उत्तर चाहिए। 11 गुणा 14, 14 गुणा 17, 17 गुणा 20 से लेके 41 गुणा 44, ये सब काट पीट के आपको बिल्कुल परफेक्टली उत्तर देने हैं, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बिना कोई हेडिक, बिना कोई झंझट के। 11 गुणा 14, 14 गुणा 17, 17 गुणा 20, 41 गुणा 44। अब भी सबके सही आंसर नहीं आ रहे हैं, कोई के गलत आ रहे हैं। 44, एक ही चीज पकड़ लो, अंतर बटे गुणा, बस एक ही चीज आपने पकड़ ली ना, अंतर बटे गुणा, तो आपका बेड़ा पार है। अंतर बटे गुणा, एक ही चीज पकड़ लो बस। तो 44 और 11 का अंतर कितना होता है? 44 और 11 का अंतर कितना होता है, पूरी क्लास बताओ। क्या मैं 44 और 11 का अंतर नहीं निकाल सकता हूं? 33। फिर इनका गुणा करूंगा, 11 गुणा 44, गुणा मत करो, ऐसे लिख दो, क्योंकि बाद में चीजें कट जाएं, क्या पता। मैं 11 गुणा 44 लिख दूं। पहले मैंने 44 और 11 का क्या निकाला? अंतर निकाला। फिर 44 और 11 का मैंने गुणा किया, ठीक है। और फिर इसमें गैप देखो, गैप कितने का चल रहा है? 3 3 का गैप चल रहा है, तो नीचे 3 का और गुणा किया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 11 3 या 33, 3 से 3 खत्म, तो आंसर आ जाएगा 1/44। इस बार वैसे 80% लोगों का सही है, 1/44। मजा आ गया, ठीक है। तो जो 11/484 बोल रहे हैं वो काटेंगे भी तो सही। 11/484, बहुत से लोग 11/484 बोल रहे हैं, तो काटोगे नहीं। 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो काट पीट के आंसर देना होता है। आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलेगा, 11/484 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से भेजे में उतर गई होगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर? चलो देखते हैं कौन आंसर देता है अगला। बिल्कुल परफेक्टली तरीके से इस सीरीज को कर रहे हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से बताना, इसका आंसर मुझे बताओ। देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। क्वेश्चन है ये, 2/3 गुणा 5, 2/5 गुणा 7, 2/7 गुणा 9, 2/9 गुणा 11, 2/25 गुणा 27, और बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। 2/3 गुणा 5, 2/5 गुणा 7, 2/7 गुणा 9, 2/9 गुणा 11, 2/25 गुणा 27, क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, विदाउट कोई एनी हेडिक बता सकते हैं। 2/3 गुणा 5, 2/5 गुणा 7, 2/7 गुणा 9, 2/9 गुणा 11, 2/25 गुणा 27, एक ही चीज आपने पकड़ लो, बस सारी चीजों को भूल जाओ। अंतर बटे गुणा,
मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को पकड़ लो, अंतर बटे गुणा, किसी चीज को मत पकड़ो। तो 27 में से 3 गया तो 24, फिर 27 और 3 का मैं गुणा करूंगा, गुणा बाद में कर लेंगे, 3 गुणा 27 लिख देता हूं, क्या पता चीजें कट रही हूं। आप 3 गुणा 27 मत लिखना, 3 गुणा 27 81 मत लिखना, 3 गुणा 27 ही रहने देना। गैप कितने का चल रहा है, 2 2 का, तो नीचे 2। तो बहुत से लोग 4/27 बोल रहे हैं, सरासर सरासर गलत उत्तर है ना। तो ऊपर भी तो 2 है, तो ऊपर 2 कौन लिखेगा। अब तक तो एक एक था ऊपर, इसलिए एक आ रहा, एक का कोई मतलब नहीं। अब तक तो ऊपर एक एक था, ऊपर एक एक था अब तक। अब ऊपर भी तो 2 2 आ गया, तो ऊपर 2 भी लिखना पड़ेगा। देखा, ये है, 2 से 2 खत्म, 3 से कितनी बार गया, 8 बार। तो 8/27 इज द राइट आंसर। 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 मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ भाई। नीचे 2 2 का गैप है, ऊपर भी तो 2 है, तो नीचे भी 2 लिखा और ऊपर भी 2 लिखा, नीचे भी 2 लिखा, ऊपर भी 2 लिखा। इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूं, मजा आ गया कि नहीं आ गया, सभी कमेंट में बोलेंगे। 27 और 3 का अंतर होता है 24, फिर 3 और 27 का गुणा करेंगे, ठीक है, इनमें 2 2 का गैप है, तो इधर नीचे 2, ऊपर भी तो 2 है, तो ऊपर भी 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 से 2 खत्म, 3 से 24 को काटो 8 बार, तो इसका बेहतरीन आंसर आया 8/27। उम्मीद करते हैं कि आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी बात। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल प्यार से देखना ये बात। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर चाहिए मुझे, बिल्कुल। इसका बिल्कुल सही उत्तर चाहिए 3/5 × 10, 3/10 × 15, 3/15 × 20। चलो काढ़ा पीते हैं अपन, ये सम्मेलन चाय वाय है। 3/5 × 10, 3/10 × 15, बिल्कुल सही उत्तर। तो एक ही चीज पकड़ रखी है अपने, अंतर बटे गुणा। कुछ मत पकड़ो, एक ही चीज पकड़ लो, अंतर बटे गुणा। 60 और 5 का अंतर कितना होता है, 65। सॉरी, 60 और 5 का अंतर है 55। 60 और 5 का अंतर है 55। अब मैं 60 और 5 का गुणा करूंगा, मत करो, 5 × 60 ही लिख लो। नीचे कितने का गैप चल रहा है, 5 का, तो नीचे 1 और 5 लिखो। और ऊपर कितना चल रहा है, 3, तो ऊपर 3 लिखो। बस यही आंसर है बाबू। भाई इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ईमानदारी से बता रहा हूं। 5 से कितनी बार गया, 11 बार। 3 से कितनी बार गया, 20 बार। तो 11/20 × 5 = 100। तो 11/100 जिसने भी उत्तर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया है। और अधिकतर लोगों का 11/100 ही आंसर आ रहा है। आप सीख गए हो, ठीक है।
मजा आ गया भाई। जिनका 165/1500 आ रहा है वो 33 से काटो। नहीं, 165/1500 तो गलत है। अब ये सीरीज बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई, चाहे कैसी भी सीरीज हो। आपको एक ही चीज पकड़नी है, बस अंतर बटे गुणा। एक ही चीज पकड़ लो, बस अंतर बटे गुणा। अब इस सीरीज का अपडेटेड वर्जन दिखा रहा हूं मैं। दिखाऊं? अपडेटेड वर्जन। ये सीरीज का अपडेटेड वर्जन है। पहले तो हमें इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। अब आप इनका सोच रहे हो लघुत्तम लेके करूं, तो आपसे ज्यादा बागड़ बिल्ला तो कोई होगा नहीं अगर लघुत्तम लेके कर रहे हो। 2, 6, 12, 20, 30, 42 का लघुत्तम, भाई पागल हो जाओगे लघुत्तम लेके करोगे। तो पहले तो मैं इस 2 को लिख सकता हूं 1 गुणा 2। इस 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। इस 12 को लिख सकता हूं 3 गुणा 4। इस 20 को लिख सकता हूं 4 गुणा 5। इस 30 को लिख सकता हूं 5 गुणा 6। इस 42 को लिख सकता हूं 6 गुणा 7। तो वही हो गया ना हमारा 1/1 गुणा 2। 1/2 गुणा 3। ये आपको पहचानना पड़ेगा। 1/3 गुणा 4। 1/4 गुणा 5। 1/5 गुणा 6। और 1/6 गुणा 7। बात तो भैया 2 का 1 से गुणा करूंगा 2 ही आएगा। 3 का 2 से गुणा करूंगा 6 आएगा। 4 का 3 से गुणा करूंगा 12 आएगा। 5 का 4 से गुणा करूंगा 20 आएगा। 6 का 5 से गुणा करूंगा 30 आएगा। 7 का 6 से गुणा करूंगा 42 आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में उतर गई होगी। अब हमारा वही प्रोसेस, अंतर बटे गुणा पकड़ लो। 7 और 1 का अंतर कितना है? 6। 7 और 1 का गुणा करूंगा 7। कितने का गैप चल रहा है? 1 1 का गैप चल रहा है। तो 1 का गुणा ऊपर, ऊपर भी 1 का गुणा, कोई मतलब नहीं है। 6/7। ऊपर 1 का गुणा करोगे तब भी 6 आएगा, नीचे 1 का गुणा करोगे तब 7 आएगा। 6/7 ही इसका आंसर होगा। वैसे यहीं से पता लगा लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक और सीरीज देता हूं इसके जैसी, मजा आएगा। चलिए, इस 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 4। और इस 20 को लिख सकता हूं, यहां 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए, याद रखना। 4 गुणा 5। यहां 5 है तो यहां पर भी 5 होना चाहिए। 5 गुणा 6 हो गया ना। ऐसे करते करते ये बनेगा 11 × 12। अब एक ही चीज पकड़ लो, अंतर बटे गुणा, कुछ मत पकड़ो, एक ही चीज पकड़ लो, अंतर बटे गुणा, बस कह रहा हूं। अंतर बटे गुणा को पकड़ लो। 12 और 3 का अंतर होता है 9। 12 और 3 का अंतर होता है 9। 12 और 3 का गुणा करूंगा 36। ठीक है। 12 और 3 का अंतर 9। 12 और 3 का जब गुणा करूंगा 36। कितने का गैप है? 1 1 का गैप है। तो नीचे 1 का गुणा, और ऊपर भी कितना है? 1 1 है तो ऊपर भी 1 का गुणा। 9 एकम 9। 36 एकम 36। तो 9 एकम 9। 9 चौक 36। तो 1/4। 1 का गुणा करने का मतलब नहीं है, 1 का गुणा करने में समय बर्बाद मत करना। तो 9/36 आंसर 1/4। अब उम्मीद है कि आपके बात बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। जो 11/12 बोल रहे हैं सरासर गलत उत्तर है। 11/12 तब बोलना होता है जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो, 1 गुणा 2 हो, 2 गुणा 3 हो। कितनी बार बताऊं ये? क्या आप उस चीज को भूल जाना नहीं, निपट जाओगे आप। अंतर बटे गुणा को पकड़ लो।
अंतर बटे गुणा को पकड़ लो भाई, सही बता रहा हूं। मजा आ गया क्या? वाह भैया वाह, ये लास्ट सीरीज है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। अब ध्यान से समझना। पूरी क्लास। इस 15 को लिखूंगा 3 गुणा 5, इस 35 को लिखूंगा 5 गुणा 7, 63 को लिखूंगा 7 गुणा 9, ये 9 × 11, और ऐसे ही करते करते ये होता है 19 × 21। 19 एकम 19, एक हासिल, 19 दूनी 38 और 1 39। अब ये सीरीज आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना जानते हो मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छी तरीके से। एक ही चीज पकड़ लो भाई, सच बता रहा हूं, अंतर बटे गुणा। अंतर बटे गुणा को पकड़ लो, मजा आ जाएगा। अंतर बटे गुणा को पकड़ लो। 21 और 3 का अंतर कितना होता है? 21 और 3 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 18। फिर 21 और 3 का गुणा करूंगा, 3 और 21 का गुणा करूंगा। तो पहला प्रोसेस तो यह है कि आप पहले अंतर बटे गुणा करो, है ना। 21 और 3 का मैंने गुणा, अंतर निकाला 18, और 21 और 3 का मैंने गुणा कर दिया, 3 और 21 का मैंने गुणा कर दिया। अब गैप देखो, गैप कितने के चल रहे हैं? गैप चल रहा है 2 2 का, तो नीचे 2 आ जाएगा। ऊपर कितना चल रहा है? 3 3 चल रहा है, तो ऊपर 3 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 से 2, 3 से 3 खत्म। 2 से 9 बार कटा, 2 नाम 18, 9 बार तो कटेगा। और फिर 3 से काटो इसको, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो आंसर आ जाएगा 3/7। एक बार दिल भेज दीजिएगा कि किसको मजा आ गया। अब भी कुछ लोगों के गलत आ रहे हैं, तो वो इस सीरीज को सीखना, बहुत प्यारी सी सीरीज है, बहुत ही सिंपल सीरीज है, मजा आ गया होगा। एक बार दिल भेज देना किस किस को ये बात बिल्कुल आसान भाषा में समझाइए मैंने, किस किस को मजा आ गया। मजा आ गया क्या? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। एक और देखते हैं अलग टाइप की सीरीज। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 से लेके 1 - 1/99, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस सीरीज को? तो 2 एकम 2। अब ये अलग टाइप की सीरीज है, वो पार्ट खत्म हो गया उस सीरीज का, ये अलग टाइप का सीरीज है। 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, ऐसे चलता जा रहा है। 4 एकम 4 में से एक गया 3/4, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये बचेगा 4/5, और ऐसे ही वो चलेगा। 99 एकम 99 से एक गया 98/99, 99 एकम 99 में से कट 98/99। देखो ऐसे कट रहा है, काटना, आप देखो काटना सीखो। 2 से 2 का ऐसे ऐसे कट रहा है, 3 से 3, सब कुछ खत्म, ऐसे कटेगा। अगर इधर ऊपर वाला बच रहा है तो उधर 100% नीचे वाला बचेगा। अगर उधर ऊपर वाला बच रहा है तो इधर नीचे वाला बचेगा। अगर इधर नीचे वाला बच रहा होता तो उधर ऊपर वाला बच रहा होता। तो इधर ऊपर वाला है 1,
और इधर नीचे वाला है 199, तो इसका जो आंसर आएगा 1/99, 1/99। क्लियर? 1/99। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6 से लेके चल रहा है 1 - 1/89। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो वही लिखूंगा, 2 एकम 2, 1/2 लिखूंगा, इसको 2/3 लिखूंगा, इसको 3/4 लिखूंगा, ऐसे चलता जाएगा। 89 एकम 89 में से एक गया, 88/89 लिखूंगा इसको। अभी कट रहा है ऐसे, इधर 1 बचा, इधर 89 बचा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? तो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सिंपल कर सकते हो, इस माइनस वाली सीरीज को और सिंपल तरीका बता रहा हूं इसको, है ना? ये ना लिखना पड़े, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक और शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट। 2 में से 1 को घटाओ 1, 2 में से 1 को घटाओ 1, 2 में से 1 को घटाओ 1, और इधर नीचे क्या है? 99। क्या आंसर आ गया? 1/99। ठीक है, 2 में से 1 को घटाओ 1, और नीचे क्या है? 89, तो 89, तो 1/89। ये शॉर्ट तरीका है। एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तो बिल्कुल भेजे में बात घुस जाएगी आपकी। 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 से चल रहा है 1 - 1/61। इसको ऐसे लिखने की जगह शॉर्ट मेथड अपनाते हैं। तो 4 में से 1 गया 3, 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 और नीचे क्या है? 61। तो 3/61 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, बिल्कुल शानदार तरीके से। उतर गई? चलो अब प्लस वाली सीरीज ले लेते हैं। प्लस 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 प्लस। मेरे प्यारे साथियों, प्लस 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 प्लस, और इधर ले लेते हैं प्लस 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 प्लस। अब पहले इसको वैसे बेसिक से सॉल्व करते हैं पूरा। 2 एकम 2 और एक 3/2, आ हा 3/2, 3 एकम 3 और एक 4/3, 4 एकम 4 और एक 5/4, 5 एकम 5 और एक 6/5, और ये चलता जा रहा है 99 एकम 99 और एक 100/99। अब ये कटेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे कट रहा है, 3 से 3, ऐसे 4 से 4, 5 से 5, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा, इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा, इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा, इधर नीचे वाला बच रहा है तो उधर ऊपर वाला बचेगा। तो 100/2 कितना आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2 और एक 3/2 लिखूंगा, 3 एकम 3 और एक 4/3 लिखूंगा,
4 एकम 4 और एक 5/4 लिखूंगा, 5 एकम 5 और एक 6/5 लिखूंगा, 6 एकम 6 और एक 7/6 लिखूंगा, और चलता जाएगा 89 एकम 89 और 1 90/89 लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों। और ये काटना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे देखो, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, ऐसे कट रहा है। तो इधर 90 बचा, इधर 2 बचा। 90/2 का मतलब होता है 45। इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, अगर आप विदाउट ऐसे करना चाह रहे हो तो इसका शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, आत्मा हो जाएंगी प्रसन्न अगर इसका शॉर्ट तरीका देखना चाह रहे हो तो जैसे माइनस वाले में हमने क्या किया था, 2 में से 1 को घटाया 1, और वो बिल्कुल नीचे वाला एज इट इज 99 एज इट इज। 2 में से 1 को घटाया 1, घटा रहे हैं, ठीक है। 2 में से 1 को घटाया 1, फिर नीचे 99 एज इट इज। प्लस वाले में उल्टा है, यहां से स्टार्ट करना है। 99 में 1 को जोड़ो 100, 99 में 1 को जोड़ा 100, और नीचे एज इट इज 2। तो माइनस वाले में हमने यहां पे घटाया था, और वो नीचे वाला एज इट इज। अब ये नीचे वाला एज इट इज और वहां जोड़ना है 99 और एक 100, 100/2, और 100/2 का मतलब होता है 50, ऐसे ही 89 और एक कितना हो गया 90, और ये नीचे वाला एज इट इज, हा 45। फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 61 में एक जोड़ो, 61 में एक जोड़ो 62, और नीचे 4। 61 में एक जोड़ो 62 और नीचे 4। 61 में एक जोड़ा 62 और नीचे 4। तो भाई कितना आ जाएगा 31/2। अब इसके मैं 2 लिख देता हूं, 1 - 1/2, जैसे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 से लेके 1 - 1/n। तो हमने क्या करा, इनको हमने घटाया 2 - 1, और नीचे ये n एज इट इज। तो ये माइनस वाली सीरीज में 2 - 1 जो भी यहां पे हो, 2 - 1 इनको घटा के नीचे n एज इट इज। प्लस वाली सीरीज में हम क्या कर रहे थे, ये नीचे वाला एज इट इज, 2 एज इट इज, और हमने इनको जोड़ा n+1 को, तो n+1 और नीचे 2 एज इट, ये होता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सीरीज है आपको बिल्कुल पल्ले पड़ गई होंगी, मजा आ गया होगा, बोलो हाँ है ना। ये हमारी थी माइनस वाली सीरीज और ये थी प्लस वाली सीरीज, दोनों क्लियर हो गए। ये माइनस प्लस वाली सीरीज के 3 एग्जाम्पल ले लिए, और माइनस वाली सीरीज के भी 3 एग्जाम्पल ले लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा।